अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद कर मैं हूं आपकी होस्ट मिशाद आरिफ। आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अपने प्लेटफॉर्म का कि इल्मी सिटी किस तरह का प्लेटफॉर्म है और किस तरह की वीडियोस यहाँ पे बनती है, किस तरह के लाइव सेशंस होते हैं। तो जो यहाँ पे देखते रहते हैं ऑडियंस, उनको पता है डे टू डे बेसिस में यहाँ पे सेशंस होते हैं। डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयर की जाती है। एक नॉलेज हब बन चुका है इल्मी सिटी जो है। तो आज के टॉपिक पे जाने से पहले हम पहले अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवा देंगे, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहा था हमारे इन गेस्ट के साथ। तो हमारे जो गेस्ट हैं आज वो सर यासिर वहीद साहब हैं, जो कि सीनियर फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, सर्टिफाइड कोच भी हैं, सर्टिफाइड एग्जीक्यूटिव भी हैं। तो सर सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मिशेल। थैंक यू सो मच, आपने दोबारा बुलाया। और सब व्यूअर्स का भी इस बार टॉपिक हमारा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो आई होप लोगों को उसका एंजॉय भी करेंगे लोग जी उस टॉपिक बिल्कुल को। आपके साथ। हाँ जी, पहले भी बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा था, बहुत से लोगों ने बहुत सारे अच्छे फीडबैक भी दिया था। तो अब यही मैं ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि आप लोग फीडबैक भी दिया करें, सजेशन दिया करें जिस टॉपिक पे आप बात करना चाहें, क्योंकि हमारे गेस्ट आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आते हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है हमारे लिए। तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ऐसी खसूसियात होनी चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए, कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। हम स्पेसिफिकली 8 मुश्तरका क्वालिटीज की बात करने जा रहे हैं, लेकिन हम इसमें सारी बात करेंगे कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कैसे इंसान को होना चाहिए, किस किस्म के गोल सेटिंग करनी चाहिए, सारा कुछ आज हम आज के जो है सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा कि किस तरह से जो है सक्सेस होती क्या है, कोई इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन, क्या हम इसको वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं? हम्म। अच्छा मिशेल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सक्सेस क्या चीज़ होती है। और असल में सक्सेस जो है ना, एक वो आप उसको ये कहते हैं कि रिलेटिव टर्म है। मतलब वो एनवायरनमेंट से, हालात वाकयात से, उससे इंसान अपनी सक्सेस को डिफाइन करता है। और हर एक की सक्सेस की डेफिनेशन अपनी अलग होती है। किसी के लिए कोई एक चीज पा लेना वही सक्सेस होती है, किसी के लिए उससे बड़े गोल्स जो हैं वो सक्सेस होती है। बट बात ये है कि इंसान अल्लाह ताला ने इस तरह से इंसान को तख्लीक किया है कि वो हमेशा किसी ना किसी तगो-दो में रहता है। और इसी असल जो चीज़ है वो कहते हैं ना कि जो जो मेहनत जो मकसद को पा लेने की होती है, असल वही चीज़ होती है। तो सक्सेस जो है ना, इसी तरह रिलेटिव है कि आप जब हम ज़ाहिर है जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट कर लेंगे तो हमें जो है ना ये हमारा सक्सेस होगी। तो वो इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो उसके बाद अगला शुरू हो जाता है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन की तरफ आ जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन आती है तो आप कहते हैं जॉब कर लेते हैं, फिर जॉब कर लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि अब मुझे आगे और क्या करना है, इसमें ग्रोथ करनी है। तो सक्सेस इज अ रिलेटिव टर्म। हम आज जो डिस्कस करेंगे उसमें सक्सेस के लोगों के काफी सारे जो समझे के ख्यालात होते हैं। वो जो मेहनत उसके लिए जो करनी है, या वो जो उसको पाने के लिए जो आपको तगो-दो करनी है, वो क्या होनी चाहिए, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह वो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी। जी, जी, बिल्कुल। और सक्सेस ऐसी चीज़ है कि एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम सबको ज़रूरत होती है। हम हर लाइफ़ बिल्कुल। के किसी भी स्टेज पे हों, हमें ज़रूरत होती है कि हम सक्सेस अचीव कर सकें अपनी लाइफ़ में। बिल्कुल। तो किस हद तक जो है एक इंसान को लाइफ़ में जो है सक्सेस अचीव करना उसके लिए ज़रूरी होती है? कोई इसके लिए पैरामीटर या कोई लिमिट होती है इसकी? बिल्कुल। अच्छा, मैंने जैसे आपसे बात की ना कि क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है और इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे तख्लीक किया है कि जो है इंसान जिस जब तक तगो-दो में और जो है किसी मेहनत में या किसी एक्टिविटी में रहता है, तो वो जो है ना समझे कि काम अपने आप को बेहतर महसूस भी करता है और वो कामयाबी भी उसी से महसूस करता है जो वो मेहनत करता है। बिल्कुल, आप अगर हाथ पैर छोड़ दें, जैसे अभी हमने कुछ दिन देखा है क्वारंटीन में, बिल्कुल जब हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो हमें खुद भी ये अंदाजा और ये फीलिंग आई होगी कि जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ। तो इसलिए हम लोग उस वक्त भी आपके जो प्लेटफॉर्म है उसने बहुत अच्छा काम किया, उसमें भी लोगों को पॉजिटिविटी दी और लोगों को कहा कि जो है आप ये एफर्ट्स कर सकते हैं, आप ये स्किल्स उस वक्त हासिल कर सकते हैं। तो वो भी मकसद यही था कि लोग फारिग ना रहे। तो फारिग रहने में तो बिल्कुल जो है ना आप समझे कि आप इंसान की जो है वो मैच ही नहीं करता इंसान की जनरल साइकी से, उसकी फिजिक से जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की।
और सक्सेस कितनी होनी चाहिए, तो ये भी जैसे हमने अभी थोड़ी सी पहले देर पहले बात की कि सक्सेस भी वक्त के साथ साथ इंसान की बदलती रहती है, क्योंकि उसका जो गोल है वो चेंज होता रहता है, और ये होना भी चाहिए कि इंसान को हर लाइफ के हर मोड़ पे, हर मौके पे अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि अब मैं कहाँ खड़ा हूँ। अगर तो मैं ये सोचूं कि बस मुझे एक चले मैं जैसे हम मैं अपने ऊपर एग्जांपल रख लेता हूँ, जैसे हम लोग जो लोग जॉब्स करते हैं या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है और मैं वो पोजीशन हासिल कर लेता, तो अब आगे क्या? तो और यही होगा कि कुछ दिन वो पोजीशन हासिल करने के बाद फिर मैं सोच में पड़ जाऊंगा कि अब आगे क्या। तो इसीलिए इंसान हर वक्त अपने गोल्स को रिवाइज करता रहता है, और जब गोल्स रिवाइज करता है, उनको अचीव करता है, तो उससे उसको जो फीलिंग आती है वो सक्सेस की फीलिंग भी आती है। जी, ठीक है। तो जैसे हम सक्सेस की बात करें, इसी तरह लोगों ने अपने लिए इंस्पिरेशन बनाई होती है, रोल मॉडल्स बनाए होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। तो किस हद तक जो है रोल मॉडल्स का हाथ होता है सक्सेस अचीव करने में? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मिशाल, क्योंकि इंसान जो है ना, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल कहलाते हैं ना, तो उसमें यही बात होती है कि हम हमेशा जो है किसी ना किसी को देख के जो है इंस्पिरेशन लेते हैं। और इसी तरह होता है कि मैंने तो पिछले सेशन में भी बात की, तो मैंने कहा था कि जब अगर आपको इवन बिजनेस में या आपको अपने पैसा बनाने में भी अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठें या ऐसे लोगों के साथ आप जो है अपनी दोस्ती रखें या उनसे आप अपना इंटरेक्शन रखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ आइडियाज मिलेंगे। तो ये वही वाली बात है। तो इसी तरह जो है कि जब भी आप अगर सक्सेस सोचते हैं, तो सक्सेस सोचते हुए ही आपके जेहन में इमीडिएटली कुछ जो है ना, कुछ नाम जेहन में आते हैं आपके, कि या आपने किसी को देखा होता है और आप कहते हैं कि मैं इस तरह का बनना चाहता हूँ, या मैं इस तरह की पोजीशन हासिल करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली किसी ना किसी रोल मॉडल का होना आपके लिए जो है ना वो जरूरी है। अच्छा, इसमें अब डिपेंड करता है रोल मॉडल आप किसको बनाते हैं। कई रोल मॉडल ऐसे होते हैं जो कि जाहिर है दुनिया से जा चुके होते हैं, लेकिन उनकी बाकियात, उनकी यादगारें हमारे पास होती हैं, तो हम उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसी तरह हमारे आसपास जो जिंदा अफराद हैं, हम उनसे भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो इंसान की ये फितरत है कि वो इंस्पायर होता है अपने आसपास लोगों से, और खास तौर पे जिनको वो लुकअप करता है तो उनसे इंस्पायर होता है। जी। तो जो ऑडियंस हमें अभी ज्वाइन कर रही है, मैं उनको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि कामयाब लोगों की कौन-कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिसको फ़ॉलो कर सकते हैं हम, या जो हम सक्सेस अचीव करने के लिए क्वालिटीज़ अपने अंदर एडॉप्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन्स हो आप लाज़मी पूछें। तो जिस तरह से सर आपने बताया रोल मॉडल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो किस तरह से कौन-सी क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए कि जी। डेफ़िनेटली होनी चाहिए वो चीज़ कि हम्म। सक्सेसफुल होने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैं अब जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ, या व्यूअर्स जो सुनेंगे, ये एक्चुअली एक रिसर्च है, एक ऑथर हैं जो कि बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके अलावा राइटर भी हैं, और इनका नाम है रिचर्ड सेंट जॉन। तो ये उनकी रिसर्च है, और इसके पीछे जो कहानी है रिसर्च की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो खुद अपनी कहानी इस तरह से बताते हैं कि कहते हैं कि मैं एक दफ़ा एक फ्लाइट पे था, और इसी तरह मुझे किसी जगह पे किसी टॉक के लिए बुलवाया हुआ था। तो कहते हैं मैं रास्ते में था, तो मेरे साथ जो है एक छोटी बच्ची जो कि स्कूल में होगी, बिल्कुल प्राइमरी में, वो मेरे साथ बैठ गया। क्या कि मैं नोट्स अपने पढ़ रहा हूँ, और वो बच्ची बार बार मुझे तंग करे हर थोड़ी देर बाद कि आप क्या करते हैं अंकल, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, अब क्या है। कहते हैं उस बच्ची ने लेकिन मेरे मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद मैं बहुत सोच में पड़ गया। और उस बच्ची ने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं, तो उसने कहा मैं इस तरह टॉक्स देता हूँ, मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, मैं लेक्चर्स देता हूँ। तो उसने आगे से सवाल किया कि क्या आप सक्सेसफुल हैं? तो ये कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि क्या मैं वाकई सक्सेसफुल हूँ या नहीं, और फिर सक्सेस का म्यार क्या होना चाहिए। अच्छा, अब ये बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि वही जैसे हमने शुरू में बात की कि सक्सेस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। बीइंग मुस्लिम्स जो है, हम तो कहते हैं कि हमारा सक्सेस का स्टैंडर्ड आखिरत कामयाबी है, तो वो तो डेफिनेटली अपनी जगह मौजूद है, उसमें कोई शक नहीं है। बट एक दुनिया में रहते हुए भी सक्सेस के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो ये जो ऑथर हैं या रिसर्चर हैं, ये भी इसी तगो में लग गए कि मैं जो है ना सक्सेस का कोई कोई क्राइटेरिया बनाऊं, और मैं सोचूं कि क्या होता है सक्सेस का क्राइटेरिया। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फिर पहले आसपास लोगों से, इसी तरह जैसे लोग हमसे भी पूछेंगे, या हमारी जैसे शुरू में डिस्कशन हुई, तो इन्होंने लोगों से पूछा कि किसको आप सक्सेसफुल समझते हैं। तो हर एक ने, जैसे हमारी बात हुई कि इंस्पिरेशंस होती हैं हर एक की, उस किसी ने किसी ना किसी रोल मॉडल का नाम दिया।
किसी ने कहा बिल गेट्स मेरे लिए जो है ना एक इंस्पिरेशन है, वो एक सक्सेसफुल आदमी है। किसी ने कहा जो एप्पल का सीईओ था वो मेरे लिए जो है बहुत, स्टीव जॉब्स था वो मेरे लिए इंस्पिरेशन था, वो मैं उसको एडमायर करता हूँ। किसी ने अपने किसी स्पोर्ट्स हीरो को कहा, किसी ने कुछ कहा। तो उन्होंने जब ये रिसर्च अपनी बनाई तो इन्होंने जितने लोग इस तरह से आइडेंटिफाई हुए या जो उनकी नज़र में थे, जिनको हम उर्फ आम में कामयाब लोग कहते हैं या कामयाब समझते हैं, तो उन्होंने उन सब से जो है बाकायदा एक क्वेश्चनेयर बना के इंटरव्यूज किए। तो ये कोई क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यूज कोई हजारों की तादाद में चले गए, कोई हजारों लोग उनको इस तरह के उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जिसके बाद उन्होंने एक पूरी रिसर्च बनाई और ये रिसर्च फिर पब्लिश हुई, जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने उसमें से ये निकाला, उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी कामयाब लोग जिनको हम कामयाब समझते हैं, जब उनसे बात की तो कहते हैं मेरे पास कुल मिला के कुछ 8 पॉइंट ऐसे आए जो कि इनके अंदर मुश्तरक थे, यानी सब इनमें कॉमन थे, कि ये 8 पॉइंट ऐसे निकले जो हर आदमी जो कि जिसको हम कामयाब कहते हैं या कामयाब समझते हैं, वो उसने इसको किसी ना किसी तरह से प्रैक्टिस किया है। अच्छा, अब जब हम आगे इसमें बढ़ते हैं, जब मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, तो आप वो देखेंगे कि वो जो पहला वाला सवाल था वो मुझे एक जगह बीच में कमेंट में भी नजर आया कि जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान के लिए भी एक जो है असल कामयाबी तो वही है, तो जो वहाँ की जो कामयाबी है वो भी इन पॉइंट से आपको मुंसलिक नजर आएगी, क्योंकि जो है जाहिर है जो हम अमाल यहाँ करते हैं उसी का हमने वहाँ पे जवाब देना है। तो यहाँ के अमाल आपके अच्छे होंगे तो अल्लाह ताला का कुछ निज़ाम ऐसा है कि वो यहाँ पे भी आपको सक्सेस देगा और वहाँ पे भी देगा, इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है। तो तो अब मैं आता हूँ उसके ऊपर, वो 8 पॉइंट्स क्या है, ताकि लोग जो है उसको अपने बांध दें अपने उसके। अच्छा, इसके लिए मैं ये करूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो अगर पेन पेपर अपने पास रख लें तो वो ये लिख लें 8 पॉइंट, क्योंकि ये 8 पॉइंट उनको बाद में काम आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस लाइव के बाद जो है वापस आके कमेंट्स में वो 8 पॉइंट्स भी लिख दूं, और मिशाल से भी शेयर कर लूंगा कि वो भी अगर डालना चाहें वेबसाइट पे अपने, तो फेसबुक पेज पे तो भी डाल दें। अ, तो हम उस पे उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है पैशन। और अभी हमारी जैसे बात हो रही थी कि पैशन के क्या क्या चीज़ है, पैशन है वो मकसद है, वो जज्बा है जिसके तहत कोई आदमी कोई काम करता है। तो उन्होंने ये रिसर्च से ये निकाला कि ये जितने लोग सक्सेसफुल हैं या जिनको हम सक्सेसफुल कहते हैं, उनके अंदर काम करने का एक एक जज्बा मौजूद है। अच्छा, अब उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्द उसमें आसान लफ्जों में मैं इसको कवर कर सकूं। अब पैशन या जज्बा जो है वो कैसे आपका डिस्कवर होता है? सबसे पहले तो हम अक्सर आप देखें हम यही बात कर रहे होते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरा पैशन क्या है। तो इसमें हमारे बड़े जो मेंटोर्स हैं या जो आप रिसर्च वर्क पढ़ेंगे तो वो कहेंगे कि पैशन वो वाला काम है जिसको करते हुए आप थकते नहीं। ठीक है, वो ऐसा काम है कि जिसके अंदर आपको मेहनत करते हुए उसको करते हुए आपको महसूस नहीं होता। तो आपको अभी हमने जब मिसाल जब हमने वो साइंस ऑफ मनी पे और उसके ऊपर डिस्कशन की थी, तो उसमें भी किसी ने यही सवाल किया था कि मैं कौन सा काम करूं। तो मैंने उस वक्त भी उनको ये कहा था कि आप वो काम करें जिसमें आप पैशनेट हैं, जो जो आप अच्छा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, अक्सर जो गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं कि आसपास लोगों से इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन हम इंस्पायर होते हैं कि मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊं। अब मैं अगर एक इंस्पिरेशन लूं और या फॉर एग्जांपल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूं, तो मैं इंस्पिरेशन लूं और मैं कहता हूं आजकल हेल्थ फूड बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है, हेल्दी फूड में आना चाहिए, और मैं खुद हेल्थ फूड ना खाता हूँ ना मैं खिलाता हूँ किसी को, तो मैं कहाँ से उस बिजनेस में कामयाब हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा जज्बा ही नहीं है उस चीज का। तो इसलिए आपका जज्बा जो है वो बहुत जरूरी है कि आप जो है उस सक्सेस को आप हासिल कर सकें या आप उस काम में कामयाब हो सकें। तो ये आपको हर हर लाइफ के हर लेवल पे आपको जो है ना अपने आप को टटोलना पड़ेगा कि मेरा पैशन किधर है। मैं अगर ये कोई काम करने जा रहा हूँ, मेरा इसके अंदर दिलो दिमाग लगता है, मेरे पास बाकी ऐसा वक्त आता है कि मैं जब इस काम को करता हूँ तो मैं वक्त को भूल जाता हूँ, मैं बिल्कुल अपनी ना अपनी थकन महसूस करता हूँ ना मैं वक्त का लिहाज करता हूँ, और मैं इस काम को करता चला जाता हूँ। तो ये पैशन जो है इन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था कि पैशन या जज्बा, ये उन सब में कदर मुश्तरक। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले। दूसरा वाला जो है वो है वर्क या फिर मेहनत। तो ये तो इससे मेरे ख्याल में किसी को इनकार भी नहीं होगा कि वर्क या मेहनत ऐसा है कि उसके बगैर कुछ भी नहीं पॉसिबल नहीं। बगैर मेहनत के कोई भी चीज नहीं मिलती, हमने पहले भी डिस्कस किया था
के बगैर मेहनत के तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, लेकिन जो कि एक प्रॉपर तरीका है या जो प्रॉपर एनवायरनमेंट है, तो उसके उसके लिहाज से जो है काम जो है वो किए बगैर जो है ना आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, काम में वो क्या कहते हैं कि काम में फिर वो लोग इतने महव होते हैं उस अपने काम में और वर्क में, कि वो लोग जैसे हम लोग सोचते हैं, खासतौर पे हम मेरे जैसे जो एम्प्लॉयज होते हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, अब तो खैर अभी तो आजकल लॉकडाउन वाली सिचुएशन है, बट वैसे जैसे हम सोचते थे कि वीकेंड आ गया तो बस अब सुकून, अब कोई काम नहीं करना, अब 2 दिन की बिल्कुल छुट्टी और बिल्कुल काम से अ, वो लोग उन्होंने कहा कि इनके अंदर हमने ये देखा कि अगर इस तरह की छुट्टी आती थी तो वो बजाय ये कि उससे खुश होने के वो नाराज होते थे कि मुझे अब जो है ना एक दिन में काम से दूर हो गया, मैं इस वक्त को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो लोग बजाय ये कि जो हम जिस तरह इंग्लिश में बोलते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, तो वो कहते हैं कि वो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैं इस तो खुश होता हूँ कि मेरे पास वर्क है। और उन्होंने एक बड़ा मजेदार इसके लिए वर्ड भी चूज किया कि हम लोग जैसे बात करते हैं वर्कोहॉलिक्स कहते हैं हम, कि जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, उन्होंने कहा कि वर्कोहॉलिक नहीं है, वो वर्क फ्रॉलिक्स हैं, यानी वो काम करते हुए एंजॉय करते हैं इसको। तो जो लोग वही बात है कि ये अब क्योंकि पॉइंट सारे आपस में लिंक्ड है कि पैशन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो काम का जज्बा होगा, तो काम भी आप उसी मेहनत से करेंगे, उसी तरह से करेंगे। तो काम काम और सिर्फ काम, तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अच्छा, अगला अगला पॉइंट जो है, जो तीसरा पॉइंट है, वो है फोकस। अच्छा, फोकस जो है वो इंतहाई जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं या आप अक्सर ऑब्जर्व करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक काम हमारे पास मौजूद है जिसको हमें करना है, और वो हम करते करते अचानक से हमारा माइंड जो है इधर उधर हो जाता है, हम इधर उधर किसी और चीज को सोचने लग जाते हैं, फोकस नहीं रहते, कंसंट्रेशन नहीं रहती। और अक्सर लोग ये शिकायत भी करते हैं। इसके लिए मैं ये लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप जब अपना कोई भी काम जो डिसाइड करना है, जो आपको करना है, तो उसके लिए फोकस रहने के लिए आप बाकायदा टेक्निक्स हैं। हमारे कोचेज यहाँ आते हैं इल्मी सिटी के ऊपर, उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए हैं, वो पुराने प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं, वो जब आए दोबारा तो उनसे दोबारा पूछ भी सकते हैं कि हम अपना फोकस काम की तरफ कैसे मेंटेन करें। कॉर्पोरेट लाइफ में और जो लोग जॉब्स में हैं, या इवन जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोचिंग अवेलेबल होती है, जो कि जिसका काम कोचेस का यही होता है कि वो आपको फोकस्ड रखते हैं। अच्छा, एक रिसर्च और भी है कि कुछ अरसे पहले तक कम से कम मैंने जब से अपना कॉर्पोरेट जॉब शुरू किया है, तो 8-10 साल पहले तक लोग कहा करते थे कि मल्टीटास्किंग, हम कहते थे कि मल्टीटास्किंग जो है ना वो होना चाहिए इंसान को, कि वो एट अ टाइम 3-3 4-4 काम कर लें। साइकोलॉजी और जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहती है कि मल्टीटास्किंग जो है ये अच्छी आदत नहीं है। इनफैक्ट इसकी वजह से ये होता है कि क्योंकि इंसान फोकस्ड नहीं रहता, तो वो जो काम उसको जो 4 काम करने हैं उनमें से वो चारों काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। बजाय ये कि वो वन बाय वन अगर चल रहा हो स्टेप बाय स्टेप, तो वो चारों काम बहुत अच्छे करेगा। लेकिन वही कि फोकस्ड अगर उसका एक दफा होगा, तो पहले वो काम नंबर 1 को करेगा, फिर वो खत्म करके काम नंबर 2 को करेगा, 3 को करेगा, 4 को करेगा। उसमें वो खुश भी रहेगा, उससे वो मैनेज भी अच्छा होगा और वो बेहतर करेगा। बजाय ये कि वो चारों काम एक साथ करेगा, तो वो कर तो लेगा, लेकिन वो परेशान भी होगा, अल्टीमेटली उसका साइकोलॉजिकली उसका अपना नुकसान भी होगा, और वो काम भी उस लेवल का नहीं कर सकेगा। तो इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। चलते चलते इसके अंदर मैं जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, उनको रिकमेंड कर देता हूँ फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बुक है द वन थिंग के नाम से, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मिल जाती है, मैं बाद में इधर लिख भी दूंगा कमेंट्स में, जो पढ़ना चाहे तो उसको पढ़े। तो उसके अंदर ये आपको पूरी रिसर्च मिल जाएगी कि फोकस कितना इंपॉर्टेंट है काम के लिए, और हमें किस तरह से जो है हेल्प आउट करता है। अच्छा, हमारे हो गए 3 पॉइंट्स हो गए। जी। चौथा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं पुश। अब उर्दू में तो उसका लफ्ज धक्का ही बनेगा, लेकिन ये पुश जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार किस्म का पुश है यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी में। कि ये क्या कहता है आपको, पुश ये आपको मजबूर कर रहा है अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने के लिए। हम बहुत सुनते हैं ना कि कंफर्ट जोन से आप निकलेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो ही आप कुछ सीख सकेंगे। तो ये, लेकिन उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए भी तो कुछ आपको चाहिए, ये वो पुश है। और ये पुश आपको अपने आप में खुद पैदा करना पड़ता है कि जो है मैं अपने आप को पुश करूं। अब इसका एग्जांपल कैसे है कि एक
शख्स है जिसको घबराहट है कि वो जो है वो पब्लिक प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, पब्लिक में बोल नहीं सकता, लेकिन उसको एक अंदाजा हुआ कि अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे जो है ना अपनी बात को आगे बताना ही पड़ेगा, मुझे मनवाना पड़ेगा। तो उसने अपने आप को उस डर से, उस खौफ से पुश करके वो अपने आप को अगर ले आता है किसी पब्लिक फोरम पे और पब्लिक फोरम पे आके बात करता है, या वो अपने जैसे किसी भी फोरम पे अगर आके प्रेजेंटेशन देता है, तो ये वो एग्जाम्पल होगा उस पुश का कि उसने अपने आप को पुश किया एक डिफिकल्टी से। इसी तरह बहुत सारे पुश ऐसे भी आते हैं कि आप कई दफा इंसान अपने आप पे सेल्फ डाउट करता है, जिसको हम कहते हैं कि हम हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि मैं नहीं कर सकता ये चीज। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका आप में टैलेंट होता है, आपके अंदर वो ड्राइव होती है, आपका नॉलेज भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है और आपको कोई काम सौंपा जाता है, लेकिन कुछ हमारी नेचर ऐसी होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते। हम दूसरा बंदा समझ रहा होता है कि मैं यासिर को ये काम दे रहा हूँ तो ये कर लेगा, लेकिन मैं ये सोच रहा होता हूँ कि नहीं, मैं शायद ये ना कर सकूं। तो उस सेल्फ डाउट से निकलने के लिए भी आपको पुश चाहिए। तो ये वही धक्का है जो कि हमें निकालेगा इस कंफर्ट जोन से, इस सेल्फ डाउट से। तो ये बहुत जरूरी है, जो भी इंसान चाहता है कि अब किसी ना किसी तरह की कामयाबी हासिल करे। तो उन्होंने फिर चौथा पॉइंट जो है वो ये आइडेंटिफाई किया कि ये पुश होना जो है ये इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर जो है वो लोग कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आइडियाज। आइडियाज यानी आपके पास कोई ना कोई जहन में कोई ख्याल है, कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज है, कोई ना कोई आपके पास कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज है जिसको आप समझते हैं कि ये मेरे काम में बेहतरी ला सकती है। या अगर आप बिजनेस में हैं तो आप कहें कि ये मैं करूँ तो ये एक नया बिजनेस आइडिया होगा। पढ़ाई में जैसे आप हैं तो आप कहें कि मैं कोई ऐसी जो है थ्योरी इस तरह से पढ़ लूँ, या मैं इसको इस पैटर्न पे पढ़ लूँ तो मैं इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ। तो ये आइडियाज जो है, अब इंसान ऐसा है कि उसको उसके हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो इसके अंदर ये ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट्स बताते हैं कि अपने आइडियाज को कैसे महफूज करना है। तो उन्होंने एक इसमें सजेशन ये दी कि बेस्ट तरीका ये है कि आपके जहन में अगर कोई ख्याल आए तो आप उसको लिख लें। तो जब आप लिख लेते हैं उसको, तो एक तो वो आपके सामने आ जाता है, सॉर्ट ऑफ आपका एक गोल बन जाता है, और फिर आप उसको किसी न किसी से जाहिर है उसको डिस्कस करके या आप खुद भी उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। अच्छा, हमने जैसे बात की कि ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे, तो उसमें क्या होगा कि जब आप मेंटोर्स के साथ या इंस्पिरेशनल लोगों के साथ या उनके साथ उठे बैठेंगे, उनको पढ़ेंगे सुनेंगे, तो आपके भी जहन में आइडियाज आएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि आप किस तरह से पॉजिटिव आइडियाज ला सकते हैं अपने जहन में, या आप पॉजिटिव आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर ये होता है कि जब मुझसे भी लोग डिस्कस करते हैं या मैं खुद भी कभी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई भी चीज़ नहीं है। तो इसीलिए ये वो बता रहे हैं कि जो है अगर आप ये कुछ टेक्निक्स अप्लाई करें तो आपको वो आइडियाज ज़हन में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अब ये कि आप अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे हैं, कोई आइडिया ज़हन में आए तो उसको लिख लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि अपनी ऑब्जर्वेशन को अच्छा बनाएं। ऑब्जर्वेशन, दिलो दिमाग जो है वो उसको खुला रखें, कानों को खुला रखें, आंखों को खुला रखें, एनवायरनमेंट से सीखें कि क्या हो रहा है। आपको याद होगा हमने एक डिस्कशन जब की थी तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि वक्त के साथ कोविड के सिनेरियो में अब आगे जो बिजनेसेस चलेंगे ये वो होंगे जो कि इनोवेटिव होंगे, जो नए आइडियाज के साथ आएंगे। तो अब आप देख लें कि वो जितने बिजनेसेस जिन्होंने कोई ना कोई अपने उसके अंदर ट्रेंड्स में इनोवेशन कर लिए, तो वो ऑटोमेटिकली सरवाइव कर रहे हैं, और जो पुराने ही मेथडोलॉजी पे चलेंगे उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब वर्ल्ड जब इससे बाहर आएगा तो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आइडियाज जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको कोई भी सक्सेस करनी है तो आपको आइडियाज जो है उनकी तरफ आपको खुला रखना है। इसी में आइडियाज में एक चीज़ और आती है कि जो सब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि कई दफा आप जो गलतियां करते हैं उसको हम नॉर्मली जो है उससे ये सोचते हैं कि मेरा फेलियर हो गया, ये मुझसे गलती हो गई तो मैं जो है नुकसान हो गया मेरा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मैंने एक गलती करने से मुझे एक
एक तरीका ये पता चल गया कि ये वो तरीका है, ये नहीं करना था मुझे, ये इसको करने से नाकामी होती। तो आपने एक चीज सीखी भी उससे। तो ये एक सीखने का अमल है, गलती होना भी, नाकामी भी एक सीखने का अमल है। वो भी आपको आइडियाज देता है कि ठीक है, अच्छा ये नहीं करना था, ये मेरा एक आइडिया था लेकिन ये सही नहीं। अब आप देखें, जब कोई गलती करते हैं तो आपने खुद भी उससे सीख लिया, और आप खुद भी इतना मच्योर हो गए कोई कि अब कोई आपसे कोई अगर मशवरा लेगा तो आप उसको कह सकते हैं कि नहीं, मैंने ये ट्राई किया था और अब जो है ना, मैं इसको मेरे ख्याल में इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, वरना वरना में तुम्हें भी ये नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है कि आप कैसे आइडियाज आपके जेहन में आए, कि अपने अपने जो फेलियर्स हैं उससे भी सीखें, उसको सीखने का अमल बनाएं, उससे परेशान ना हो और घबराएं नहीं, और उससे आगे बढ़ें और उससे सीखें कि मुझसे ये गलती हुई तो इसके पीछे क्या गलती थी। अच्छा, आगे चलते हैं। 5 पॉइंट हो गए, मैं एक दफा रिपीट कर दूं सबके लिए तो, जी, और एक क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, पैशन से जी रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। सर, देयर इज अ लॉट शकील ऑफ। अहमद शकील अहमद का क्वेश्चन है कि बहुत सारी फील्ड है लेकिन हम लिमिटेड फील्ड के बारे में अवेयर होते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि वो जो पैशन है वो नॉन जितनी वो फील्ड्स को जानते हैं उसी में डिस्कवर करें, या फिर वो अननोन फील्ड्स की तरफ भी जाएं पैशन डिस्कवर। जी शकील साहब, अच्छा सवाल है आपका। आपको देखें, अब पैशन कैसे डिस्कवर होता है, जैसे मैंने कहा आपको कि आपको डेफिनेटली जो फील्ड्स हैं उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि वो तो आपके पास अवेलेबल हैं सामने, और उनको आप उनके ऊपर रिसर्च करें, उनकी पूरी बैकग्राउंड लें, जो लोग जो उन फील्ड्स के हैं उनसे बातचीत करें, और आपको खुद अंदाजा होगा कि क्या आपका दिल उस तरफ रागिब होता है या नहीं होता उस फील्ड की तरफ। अगर आपका दिल उस तरफ रागिब होता है तो फिर आप थोड़ा सा ट्राई करें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई एवेन्यू नहीं होता कि हम जो है इंटर के टाइम पे या हम उस टाइम पे कोई इंटर्नशिप वगैरह टाइप की चीज़ करें। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बहुत सीरियस है अपना पैशन फाइंड करने में, तो आप ऐसे लोगों को डिस्कवर करके तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त लगाएं। बेशक आपको उसके का आपको थोड़ा सा टाइम अपना जो है उसके लिए स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन ये करें। अच्छा, जहां तक अननोन फील्ड्स की बात है, तो पहली बात तो ये है कि आपको वही बात कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतने रिसोर्सेज हो गई हैं, खासतौर पे आपके पास से इंटरनेट की वजह से और डिजिटल मीडिया की वजह से, कि आप वो अननोन फील्ड्स जो हैं उनको के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन तो एटलीस्ट पूरी ले सकते हैं। बेशक वो पाकिस्तान में ना हो, लेकिन आप उसकी इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं कि क्या है। और मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर उसकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक दफ़ा आप खुद इस लेवल पे आ जाएं कि आपकी इतनी स्टडी हो जाए उसके बारे में, तो आपको कुछ मुश्किल होगी ये डिसाइड करने में कि ये मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ यहाँ पे रहते हुए या नहीं कर सकता। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वाकई ऐसी फील्ड्स डिस्कवर की जो कि पाकिस्तान में शायद उस वक्त पे नहीं थी, इस लेवल की। जैसे आप ले लें, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये ग्राफिक एनिमेशंस वगैरह हैं, ये एक एक वक्त था, आज से 10 12 साल 15 साल पहले तक पाकिस्तान में इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी। तो जो लोग वो करना चाहते थे तो वो अल्टीमेटली उनको वो बाहर गए, उन्होंने बाहर से किया। तो अब लेकिन वक्त एक ऐसा आ गया कि अब 10 15 साल बाद वो यहाँ भी आपको नजर आता है, और पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है ग्राफिक मीडिया के ऊपर। मार्केटिंग में बहुत काम हो रहा है, डिजिटल मीडिया पे, एनिमेशंस पे बहुत काम हो रहा है। तो ये तो एक फील्ड ऐसी मैंने आइडेंटिफाई कर दी कि जो 10 12 साल पहले तक पाकिस्तान में नहीं थी और देखें अब आ गई। तो ये आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपका पैशन कौन सा बनता है, और अगर आपका पैशन वाकई किसी ऐसी अननोन फील्ड में है, तो फिर आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि आप उसकी बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन या बेस्ट पॉसिबल नॉलेज कहाँ से हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको विद इन पाकिस्तान रहना है तो उसको आप पाकिस्तान में कैसे लेके आ सकते हैं। देखें, हम बिजनेस में एक कहते हैं एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी होती है, यानी आप वो बिजनेस देखें। ब्लू ओशन वो है जहाँ पे और मछलियां नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसी चीज कोई अननोन फील्ड में एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे लाके उसके ऊपर काम करते हैं, तो आप डेफिनेटली उस ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे होंगे, और आप पाइनियर हो जाएंगे उस फील्ड के। लेकिन बात वो ये है कि आपको खुद जो है रिसर्च करके अपना पैशन पहले डिसाइड करना है कि वाकई आपका दिल दिमाग उसकी तरफ राग़िब है या नहीं। एक दफा हम रिपीट करते हैं, जिन ऑडियंस ने जी हमें अभी ज्वाइन किया है, व्यूअर्स हैं, तो एक दफा हम दोबारा शुरू से जो 5 पॉइंट्स आपने बताया वो दोबारा रिपीट करते हैं। जी। तो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया उनको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि एक रिसर्च को हम डिस्कस कर रहे हैं कि
सक्सेसफुल लोग जिनको हम उर्फ आम में हम कामयाब लोग समझते हैं या जिनको हम देखते हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो रिसर्च के थ्रू हमने उसके कोई 8 पॉइंट्स ऐसे निकाले कि ये उनके अंदर कदर मुश्तरक है, कि ये उन सब लोगों में देखी गई कि उनमें ये चीजें या ये खसूसियात उनमें कॉमन है। अब वो क्या है, जब हमने 5 डिस्कस कर लिए, मैं जल्दी से 5 रिपीट कर देता हूँ जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। नंबर 1 थी उसमें पैशन, यानी जज्बा। आपका जज्बा होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। नंबर 2 थी उसमें, नंबर 2 थी उसके अंदर वर्क, कि आपको काम 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 और सिर्फ काम। तीसरा था फोकस। फोकस ये था कि आपको जो है कंसंट्रेट करना है एक एक ही चीज के ऊपर और एक चीज को बेहतरीन पॉसिबल करना है, तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो मजबूत होनी चाहिए। नंबर 4 था उसमें पुश, यानी ये था कि अपने आप को आपने पुश करना है किसी भी मुश्किल सिचुएशन में, सेल्फ डाउट में, या जिसको हम कहते हैं कि कंफर्ट जोन से जैसे बाहर निकलना है, तो उसको आप कहते हैं कि पुश करना, अपने आप को उससे बाहर निकालना। अच्छा, और नंबर 5 जो हमने डिस्कस किया था वो था आइडियाज। और आइडियाज यानी कोई ना कोई आपके ऐसे आइडियाज हो, क्रिएटिव आइडियाज हो, जो कि आपको हर वक्त जो है अपडेट रखें, और आपको जो है एक समझे एक स्टेप ऊपर ही रखें, ताकि आप जो जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं उसको उसको आप हासिल कर सकें। तो ये 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए 8 में से। तो अब 3 पॉइंट्स और रह गए, हम 3 पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो छठा पॉइंट है वो है इम्प्रूव, यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का पॉइंट, कि आपने हर वक्त ये सोचना है कि जो है मैं जो काम कर रहा हूँ उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। इसके अंदर बहुत ये तो एक ऐसी चीज है कि ये हर एक से लिंक्ड है। आपको हर वक्त जो है अपनी वीकनेसेस के ऊपर देखना है, आपके कोई वीकनेसेस हैं तो वीकनेसेस को आप अपने ओवरकम करें। आप कोई एक काम करते हैं तो उसी काम को अगर एक ही तरीके से करते हैं तो एक वक्त आएगा कि वो आउटडेट हो जाएगा। तो आपको डेफिनेटली अपने स्किल्स साथ साथ बढ़ाने हैं। आपको ये देखना है कि मैं एक काम करता हूँ तो इसको मैं और किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ, जिससे मैं टाइम बचा सकूँ, जिससे मैं टाइम बचा सकूँ, जिसको मैं जो है और एफिशिएंटली काम को कर सकूँ। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है कि आप जो भी काम करें। तो ये भी उन्होंने एक चीज़ उस रिसर्च में डिस्कवर की कि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो उनके अंदर एक ये कॉमन ट्रेड और ये है कि वो हर वक्त इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। और आप ये देखेंगे भी अपने आसपास लोगों को, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद भी ये जो है आप इसको बड़े आराम से अंदाजा लगा लेंगे कि ये लोग जिनको हम कामयाब समझते हैं, उसमें आप देखेंगे वो हर दफा कोई ना कोई नई जो है चीज लेके आते हैं, कोई नई जिद्दत लेके आते हैं। जब हम बिजनेसेस की तरफ जाते हैं तो बिजनेसेस में भी यही होता है, जब आप कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती है, वो ग्रो करती रहती है। कितने सारे ब्रांड्स आपके अपने घर में होंगे जिनको आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये जब जब आप अक्सर लिखा होता है ना उनके ऊपर, आप पढ़ते हैं कि ये 100 साल पुराना ब्रांड है, या ये 150-150 साल पुराना ब्रांड है, ये 50 साल पुराना ब्रांड है, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव करते रहे, अपने आप के चेंजेस लेके आते रहे। तो यही जो फिलॉसफी है ये आपकी अपनी ज़ात के ऊपर भी अप्लाई करती है कि आपने क्या करना है, कि अगर आपने कामयाब रहना है तो फिर आपको जो है अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इस इम्प्रूवमेंट के ऊपर हमने बात की थी पहले भी अपने टॉक में, कि ये इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे। ये इम्प्रूवमेंट ऐसे आएगी कि आपको कंटिन्यूअसली अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना है। आपको ये सोचना है कि अ, ऐसे कौन सी मेरी वीकनेसेस हैं, ऐसी कौन सी मेरी जो है प्रॉब्लम है जिसको मैं ओवरकम कर सकता हूँ, और वो आप किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं। अब आजकल के दौर में तो बहुत इजी हो गया है डिजिटल मीडियम पे कोर्सेज करना, तो आप कोर्सेज के थ्रू कर सकते हैं। आप जो है कहीं ना कहीं क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो लेकिन ये कि यही बात कि आपके अंदर खुद ये ड्राइव और ये खुद पैशन होना चाहिए कि मुझ में ये कमी है, तो बजाय ये कि मैं ये सोचूं कि जो है ये मैं मेरी मुझ में कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, आपने अपने आप को उससे पुश करना है, उस डाउट से निकालना है, और आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है कि नहीं, आप ही हैं जो ये कम काम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है इम्प्रूवमेंट का। अब हमारे 6 पॉइंट हो गए।
एक किस मैंने फिर से देखा था, एक कमेंट किसी का आया था कि आज किस टॉपिक पर बात हो रही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम आज ये बात कर रहे हैं कि 8 ऐसे कौन से कॉमन, हमने रिसर्च एक पढ़ी है जिसमें कि 8 ऐसे कॉमन मुश्तरक ऐसी खसूसियात हैं जो कि उन लोगों में देखी गई हैं जिनको हम कामयाब लोग कहते हैं या कामयाब लोग समझते हैं। अच्छा, अब 6 पॉइंट हो गए, अब तो आखिरी 2 रह गए, तो उसकी तरफ आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब 7वां पॉइंट है जो कि है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसको हम कहते हैं सर्व, यानी खिदमत। अच्छा, अब ये एक ऐसा पॉइंट है क्योंकि जिसको मैं समझता हूँ कि शायद ये इस लिस्ट में तो शायद 7वें नंबर पे आ रहा है शायद, लेकिन शायद इसको शुरू में होना चाहिए था, पैशन के साथ। अच्छा, हम लोगों ने मैं क्योंकि फाइनेंस फील्ड का हूँ और बिजनेस वगैरह से लिंक्ड हूँ, तो मैं आपको उस एंगल से भी इस पे बताता हूँ कि मैं इसको कैसे परसीव करता हूँ कि मैं इस तरह से देखता हूँ कि जिन बिजनेसेस की, या ये आप हमारे समझने उस इस्लामिक कॉन्सेप्ट से भी लिंक्ड है, नियत नियत वाले से, कि जैसे आप नियत करेंगे वैसा आप उसका अंजाम पाएंगे। तो अगर आपने कोई काम शुरू किया और सिर्फ ये किसी से इम्प्रेस होके किया कि लेट सपोज आप कहते हैं कि ये शख्स जो है ये इतने पैसे बना रहा है, तो मैं भी अगर ऐसा कर लूँ काम तो मैं भी इतने पैसे बना लूंगा, तो आप देखेंगे कि हो सकता है आप उस तरह के बन भी जाएं, लेकिन आपका आपको जो है उसके अंदर वो खुशी या वो इत्मीनान नहीं हासिल होगा जो कि एक आपको होना चाहिए था उस सक्सेस को पाने के लिए या उस काम को अचीव करने के लिए। उसकी वजह ये है कि उसमें जो जज्बा था उसके साथ जो खिदमत का पहलू था वो अटैच नहीं था। इंसान का कुछ इस तरह का अल्लाह ताला ने बनाया है इंसान को, क्योंकि वही जो हमने बात की, सोशल एनिमल है और हम जो है वो हर एक इंसान दूसरे के साथ मुंसलिक है। तो आप फील करेंगे कि जितने काम जिसके अंदर पर्पस ड्रिवन होते हैं, जिसमें पर्पस में कहीं ना कहीं खिदमत का आंसर होता है, तो वो आप नोट करेंगे कि वो हमेशा आपको जो है ना एक खुशी पहुंचाएंगे। हम लोग चले हमारे ऊपर रख लें, जैसे हम लोग हैं जो इल्मी सिटी है या मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, तो हम जब ये करते हैं तो उसको इस सोच से नहीं करते कि जो है कि आप लोग सब हमें सुन रहे हैं या मैं इसके लाइव शो पे आ रहा हूँ। लेकिन इससे ये होता है कि ये कि हम हमारी कोई एक बात से भी अगर किसी का फायदा हो जाए और उसकी जिंदगी में कोई बेहतरी आ जाए, तो जो है वो जो एक खुशी है कि आप में से अगर कोई शख्स हमें इल्मी सिटी में पे बाद में कोई मैसेज करता है या हमें मैसेज करता है कि आपने मुझे बात कही थी, मुझे इससे ये फायदा हुआ है या मैंने इसको अप्लाई करके देखा अपनी जिंदगी पे और मुझे उससे ये बेनिफिट मिला, तो वो हमारी जो खुशी है वो उससे कहीं ज्यादा है, बजाय ये कि मैं ये कहूँ कि मुझे आज जो है 100 लोग बैठे देख रहे थे शो के ऊपर। तो इसे तो ये जो खिदमत का आंसर है, ये आपके काम में जो है शामिल रहना चाहिए। अच्छा, इसके मैं क्योंकि थोड़ा सा मौका है तो मैं इसमें एक चीज और कह देता हूँ कि अब ये हमारी तो ये कल्चर और सोशल वैल्यूज का ऑलरेडी पार्ट है खिदमत करना। और आप देखते भी हैं पाकिस्तान में बहुत खिदमत होती भी है, बहुत चैरिटी वर्क भी होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अब ये इतना एक्सटेंड हो गया है कि अब जितने नई मॉडर्न लीडरशिप थ्योरीज वगैरह है उसके अंदर बाकायदा ये आंसर जो है इसको उन्होंने शामिल कर दिया। वो कैसे, जो लोग अगर कुछ स्टडी करने के लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से शौकीन है, तो वो उसको रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि अब एक बाकायदा एक लीडरशिप क्वालिटी आ गई है जिसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। यानी जो लीडर है या जो जो कमांड करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बिजनेस को या किसी भी चीज को, वो अपने आप को बजाय ये कि वो ये समझे कि मैं इनका बॉस हूँ या मैं इनका लीडर हूँ या मैं इंचार्ज हूँ, वो अपने आप को उनका खिदमत गुजार समझता है। और वो ये समझता है कि ये लोग जो हैं ये हैं असल काम करने वाले, और मेरा काम जो है ना सिर्फ जो है मॉनिटर करना है और सिर्फ देखना है कि किस तरह से ओवरऑल बिजनेस चल रहा है, लेकिन असल में मेरा काम है इनको खुश रखना, ताकि ये जो है अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। और जितनी स्टडीज इस पे हुई हैं उनमें सब में ये देखा गया है कि जितनी ऐसे बिजनेसेस हैं या जितने ऐसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें ये सर्वेंट लीडरशिप वाला कॉन्सेप्ट लेके आया गया है, वो जो है इंतहाई कामयाब है। इसमें मैं एक मॉडर्न स्टडी भी बताता चलूँ लोगों को, जो वही जैसे मैंने बात की, जो थोड़ा शौकीन है इसके पढ़ने में और इसके बारे में,
तो एक बहुत मेजर इसके ऊपर लीडरशिप के ऊपर ऑथर है और स्पीकर है साइमन सिनेक, उसकी काफी अच्छी रिसर्चेज हैं। उसकी अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है द इन्फिनिट गेम के नाम से, उसमें भी उसने जो रिसर्च अपनी रखी है वो इसी के ऊपर रखी है कि जो है किस तरह से ये जो सर्वेंट लीडरशिप है या वो आपकी मैच करती है उस इन्फिनिट माइंडसेट से। वो ये कहता है कि बिजनेसेस जो हैं, अगर वो अपना नियत ये बना लेते हैं कि हमें लोगों को ग्रो करना है और लोगों ने हमारे साथ काम करना है, तो उसने कहा कि ये बिजनेसेस बंद नहीं होते, ये इन्फिनिट हो जाते हैं। ये वो बिजनेसेस हैं जिनको हम अब देख के कहते हैं कि ये 100 100 150 150 साल से बिजनेसेस चल रहे हैं। मगर उसकी वजह ये है कि वो अपना ख्याल रखते हैं अपने एम्प्लॉयज का, उनको साथ लेके चलते हैं और उनके जेन में ये होता है कि हमने इनको अपने साथ ग्रो करना है और ये हमारे साथ मुंसलिक रहेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। तो उसने कहा कि ये जो बिजनेसेस हैं ऐसे, ये सब आप देखेंगे कि बहुत लंबा ग्रो करते हैं। इवन जहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन जैसे क्वारंटीन वाली हम देख रहे हैं कि ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन आती है, तो ये बिजनेसेस उसमें भी सरवाइव कर जाते हैं। उसमें फिर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें एग्जांपल्स जब दिए हैं, पूरी ज़ाहिर रिसर्च है, तो उसने ये भी कहा बिजनेसेस के एग्जांपल कोट किए हैं कि जहाँ इंतहाई बुरी सिचुएशन आई तो एम्प्लॉयज ने खुद कहा कि नहीं, हम काम करने को तैयार हैं, आप हमारी सैलरी आधी कर दें। जो वो सर्वेंट लीडरशिप थी, जो सीईओ था कंपनी का, उसने कहा कि मैं इस पूरे पीरियड में सैलरी नहीं दूंगा जब तक हमारा बिजनेस इस लेवल तक नहीं आ जाता। तो इस तरह के एग्जांपल्स भी कोट किए, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको जरूर पढ़े। तो ये सेवेंथ क्वालिटी, सर्व वाली या खिदमत वाली, ये वो है जो कि नंबर में तो 7 है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि इसको और ऊपर होना चाहिए। और आप जो भी आप लाइफ के जिस भी पॉइंट पे हैं, इसको जरूर पैशन के साथ इसको जरूर जो है शामिल रखें। अच्छा, मैं बाद में क्वेश्चन पे आता हूँ। एक आखिरी पॉइंट जो है फिर उसको हम फर्दर डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि पूरे हो जाएं। अच्छा, 8वां पॉइंट है परसिस्ट, यानी ये कि इस्तकामत। आपने जो भी अब काम शुरू किया है या जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अंदर आपने साबित कदम रहना है, उस पर आपने अपनी इस्तकामत जो है वो बरकरार रखनी है। और जैसे हमने पीछे पॉइंट्स पीछे डिस्कस किए हैं कि जाहिर है जब भी कोई इंसान कोई काम करता है, किसी भी किस्म की एफर्ट करता है, तो उसमें अच्छे भी रिजल्ट्स आते हैं, बुरे रिजल्ट्स भी आते हैं। तो बुरे रिजल्ट्स से आपने सीखना है और अच्छे रिजल्ट से आपने आगे बढ़ना है। तो आपको जो है बुरे रिजल्ट से, फेलियर से आपको घबरा के रुक नहीं जाना, आपको आगे बढ़ते रहना, आपने इस्तकामत रखनी है। हाँ, तो वही बात कि पहला पॉइंट कि अगर आपका पैशन और आपका खिदमत वाला जज्बा और वो अपनी जगह मौजूद है, तो आपका गोल भी ऑटोमेटिकली जो है आपके सामने है। तो आप जो है फिर ऑटोमेटिकली जो है उस पर साबित कदम रहने में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट जो मेरा जो पैशन है वो ये है कि मुझे ये हासिल करना है। तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर इस्तकामत रख सकते हैं। इसमें वही बात एक दफा फिर से कहूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या अपना ओवरऑल एटीट्यूड कैसा रखना है, कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स वाला रखना है। कि ऐसे दिन आएंगे कि आपको बहुत मुश्किलात भी आएंगी। आजकल की सिचुएशन में जैसे हमारे पास लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि आगे क्या होगा, जॉब्स का, बिजनेसेस का। लेकिन आपकी अगर गोल्स और आपकी अगर जो आगे आपने जो आपका पैशन है मौजूद है, तो इंशाल्लाह आप साबित कदम रहें, आप अच्छे दिन भी दोबारा आएंगे। तो इसके साथ जो है मिसाल, ये हमारे 8 पॉइंट पूरे हो गए। मैं अगर आप इजाजत दें तो एक दफा जल्दी से फिर से रिपीट कर दूं ताकि लोगों के लिए आसान जी हो जाए जी। नोट करना इसको। ओके, तो मैं एक दफा फिर से सबको रिपीट कर देता हूँ कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि कॉमन हमने नोट किए हैं थ्रू रिसर्च के ये जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके अंदर ये पाई जाती है बात। हमने इससे पहले सक्सेसफुल डिस्कस कर लिया है, तो अभी मैं दोबारा उस पर नहीं आता, मैं दोबारा 8 पॉइंट्स पे आता हूँ, तो सबको इंशाल्लाह उससे जो है फायदा होगा, और नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा है। तो हमने सबसे पहले किया था पैशन। पैशन यानी जज्बा, कि आपका जज्बा होना चाहिए आप में कि आप क्या करने चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। नंबर 2 था वर्क, यानी काम, काम और सिर्फ काम, यानी आपको काम के साथ लगन होनी चाहिए। आपको ये नहीं परेशान होना चाहिए कि देखें, बगैर मेहनत किए तो जाहिर है कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। हमने शुरू में बात की थी एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के, लेकिन जो जनरल हम बात करते हैं, ये जो ओवरऑल बात करें, तो बगैर काम के तो कामयाबी मुश्किल है। तो दो हो गए, पैशन हो गया, वर्क हो गया यानी काम। तीसरा था फोकस, यानी आपने अपना फोकस जो है वो मेंटेन रखना है, किसी जिस
जो आपका गोल है उसके ऊपर आपने फोकस्ड रहना है। आसपास की कोई चीजें आपको आपके इरादों को वो अगर मुतज़्ज़ल करें तो भी आपने घबराना नहीं है। इस केस में आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं कोचेस वगैरह की, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे इसके अंदर आपका फोकस मेंटेन करने में। इसके बाद है पुश। पुश यानी हमने आसान लफ्जों में उर्दू में तो हमने उसको नाम धक्का ही दे दिया था, लेकिन ये पुश है कि आपने अपने आप को पुश करना है सेल्फ डाउट से, परेशानियों से, फेलियर से। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो अपने आप को खुद पुश करना है कि कोई बात नहीं, मैं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप हम जो सुनते रहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो आपने अपने आप को कंफर्ट जोन से पुश करना है अपने आप को खुद। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लर्निंग भी होगी, ग्रोथ भी होगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था आइडियाज, यानी कि आपके अंदर ऐसे इनोवेटिव आइडियाज, इसको मैं और थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए, ऐसे आइडियाज जो कि आप समझें कि जिससे कोई ना कोई एवेन्यू निकलेगा बिजनेस का, या आपके काम में इम्प्रूवमेंट का, या आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने का। और आइडियाज के लिए हमने जो बात की थी कि आइडियाज कैसे आएंगे, तो आइडियाज के लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों में बैठे हैं जो कि ऑलरेडी काम अच्छा कर रहे हो, या जिनको आप सक्सेसफुल समझते हो, तो उनसे आपको आइडियाज मिलेंगे। आपके कई दफा जेहन में खुद आइडियाज आते हैं, तो चाहे जैसे भी हो उनको लिख लें। लिखने से लिखने के बाद जब आप उसको पढ़ेंगे दोबारा खुद, तो आपको अंदाजा होगा कि इसके अंदर कितना प्रैक्टिकलिटी है, आप उसको कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो चीज सिखाती है आपको, ये आपको आइडिया देती है, वो आपके फेलियर्स हैं। तो जब आप नाकाम होते हैं तो आपको उससे कोई ना कोई आइडिया मिलता है कि जो है ये एक वो तरीका है जो मुझे नहीं करना था। वो इसमें चलते चलते मैं वो भी कोट कर देता हूँ। सबने अक्सर सुना होगा कि एडिसन ने 999 दफा मेरे ख्याल में बल्ब की जो है अटेम्प्ट की, और 1000वीं अटेम्प्ट पे जाके जो है उसका वो बल्ब कामयाब हुआ। तो ये वही वाली चीज है कि उसने कहा कि उससे किसी ने पूछा कि आप परेशान नहीं हुए इतने इतने आप एफर्ट करने के बाद, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने 999 तरीके ढूंढ लिए जिससे बल्ब नहीं बन सकता, और एक तरीका वो था जिससे बल्ब बन गया। तो ये वही वाली चीज है कि आपको अपने फेलियर से सीखना है कि कोई ना कोई आपको एक आइडिया ऐसा मिल जाएगा जो आपकी ओवरऑल आपकी कामयाबी का वो बन जाएगा, बेस बन जाएगा। आखिरी 3 पॉइंट है। फिर हमने बात की थी इम्प्रूवमेंट की, कि आपने कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आपके अंदर किसी चीज की आप कमी महसूस करते हैं, किसी स्किल की कमी महसूस करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म है इल्मी सिटी का, इस लोग जुड़े रहते हैं, तो यहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप खुद रिसर्च करें, अब वक्त भी है लोगों के पास और रिसोर्सेज भी हैं, तो उसका इस्तेमाल करें इंटरनेट वगैरह का अच्छे तरीके से, और आप जो है अपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे काम करें। और मैंने अपने पिछले सेशन में कहा था कि आप अगर आपको पेड स्किल इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम्स भी करने पड़ते हैं तो आप जरूर जाएं, और उसके लिए बजटिंग करें अभी से। आप जितनी कोशिश करें कम से कम स्टार्ट करें, जो कि बिल्कुल जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो 1-2% ऑफ अपनी जो है पॉकेट मनी उसको सेव करना शुरू करें। जो जैसे जॉब्स में है तो उसको वो थोड़ा और बढ़ा लें, अगर 5% तक कर सकते हैं। और ये अमाउंट जो है इसको आप बढ़ाते रहें वक्त के साथ साथ, क्योंकि आप जैसे जैसे आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी पोजीशन इंप्रूव होगी। आप उसी तरह अपने उस समझें कि उतना ही आप अपने बजटिंग बढ़ाते चले जाएं स्किल इंप्रूवमेंट के। तो इम्प्रूव हो गया। इसके बाद हमारा पॉइंट था जो कि मैंने कहा कि 7वें नंबर पे है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बहुत अर्ली समझता हूँ, वो है सर्व यानी खिदमत का। तो आपकी पूरी एफर्ट में, सक्सेस में, नियत में कहीं ना कहीं ये खिदमत का आंसर जरूर होना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, तो आप ये सोच के पहुंचे कि मुझे इस पोजीशन पे आने के बाद अपने आसपास लोगों से, या जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, या जो लोग उस काम से जुड़े हुए होंगे, उनकी भलाई का भी सोचना है। तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो यकीनन उसके अंदर कामयाबी भी देगा। और आखिरी पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था परसिस्ट का, यानी साबित कदमी का, इस्तकामत का। कि अगर आपने एक काम शुरू किया है या आपने एक गोल बना लिया है, अगर वो गोल आपकी पैशन से भी मैच करता है, आपके हर तरीके से आपके दिलो दिमाग को वो मैच करता है, तो फिर अब आप उस पर साबित कदम रहें, और जो फेलियर्स आए उससे घबराएं नहीं, उससे इनफैक्ट सीखें। तो ये 8 ऐसे वो हैं खसूसियात जो कि हमने डिस्कवर की कि जिन लोगों को जब जिनको हम कामयाब समझते हैं, कामयाब कहते हैं, ये उन सब के अंदर आपको कॉमन नजर आए।
थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशन था। टाइम की कमी होने की वजह से हम जल्दी-जल्दी वाइंड अप करें और आप जी, जी, ज़रूर ज़रूर। या एक पॉइंट जो है कमेंट में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे ज़रूर। लोगों तक पहुँचे। और जिन्होंने अभी जॉइन किया वो पूरी वीडियो शुरू से एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हमने तरीके के साथ जो है डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक फिर यू किसी विशाल। शो में ज़रूर आपको दावत देना चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल इंशाल्लाह ज़रूर। रखिएगा सब और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ज़रूर। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।